अजान की वालदा को झूठी तसल्ली दी है कि वो ठीक है, मगर जब मैयत घर पहुंचेगी तो क्या होगा। आप जानते हैं दोस्तों के पिछले दिनों में इटली में एक कश्ती का जो हादसा पेश आया था, उसमें बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो इसमें उनका नुकसान हुआ है। बहुत सारी जो दोस्त हैं, जो मासूम, जो कम उम्र बच्चे भी हैं जिसमें वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनमें से हम आज आपके सामने एक जिक्र करेंगे। वो हैं जिनका नाम है अजान। कहते हैं, वालदा पूछ रही हैं कि मेरा बेटा अजान कहाँ है, उसने 5 दिनों से मुझे फ़ोन नहीं किया। फिलहाल हमने उन्हें बताया है कि वो अस्पताल में दाखिल है और जल्द ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर पूछा कि अगर वो ठीक है तो फिर इतने लोग क्यों हमारे घर आ रहे हैं, जिस पर हमने उन्हें बताया कि ये अजान के इटली पहुंचने पर खुश हैं और मुबारकबाद देने आ रहे हैं। ये सब तो हमने उन्हें वक्ती तौर पर बता दिया है कि मगर साथ ही हम ये सोच रहे हैं कि जब अजान की मैयत घर पहुंचेगी तो उसकी माँ का क्या हाल होगा। ये कहना है हामिद अफरीदी का, जो पेशावर के इलाके गुलबर्ग में रहाइश पजीर हैं। मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहने वाले ये 4 भाई और उनके बच्चे इकट्ठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि वालदा बार बार कह रही हैं कि इटली में कहो कि अजान को दूध पिला दें, वो कमज़ोर है, मगर दूध पिला देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। अजान अफरीदी की उम्र 14 साल थी और गैर कानूनी तरीके से इटली जाने की कोशिश में जान की बाजी हारने वाले पाकिस्तानियों में वो भी शामिल था। बीबीसी से बात करते हुए अजान के वालिद ने बताया कि उनका बड़ा बेटा पहले से ही स्वीडन में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है, जबकि जो उनका बेटा अजान है कि एक मामू जो है उनके इटली में रहते हैं। अजान को मामू के पास इटली भेजा था, जहां से उन्होंने अजान को आगे स्वीडन भेजना था। ठीक है, तो प्लान यही था कि अजान किसी तरीके से इटली पहुंच जाए और फिर वो वहां से होता हुआ अपने भाई के पास, जो कि ऑलरेडी स्वीडन में तालीम हासिल कर रहा है इंजीनियर की, उनके पास पहुंच जाए और दोनों भाई वहां पे मिलजुल कर रहें और इकट्ठे रहें। और अजान भी अगर आगे पढ़ना चाहते तो पढ़े, नहीं तो वहाँ पे कोई रोज़ जो मुआश के सिलसिले में वहाँ पे कुछ काम कर लेगा। तो बहुत सारे लोगों को जिस तरह की बिल्कुल 14 साल का एक नौजवान बच्चा है, ठीक है, जो भी इसमें बिल्कुल आप तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, इज़ अ वेरी यंग बॉय। ठीक है, बहुत सारी इस तरह की कीमती जानें जो है इसमें ज़ाया हुई हैं, नुकसान हुआ है उनका। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की जो गैर कानूनी तरीके से ना कभी भी अपने बच्चों को किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए। बच्चे बाज़ दफ़ा ज़िद करते हैं, कहते हैं हमें जाने दें, हमारा अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाने दें। उनसे को बेटा ज़रूर जाओ, लेकिन एक लीगल तरीके से जाओ। एक जो वीज़ा का एक प्रोसेस होता है, वीज़ा लेने का, स्टडी वीज़े का जैसे एक प्रोसेस होता है, या कहीं और वर्क परमिट का एक तरीका होता है, एक हर चीज़ एक जेन्युइन तरीके से जाए, बाय एयर आए। ये जो डंकी लगाने का जो सिलसिला है, ये इसको रोकना चाहिए। ये जो इंसानी स्मगलिंग में जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ना चाहिए और इसको काम को रोकना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये कि अल्लाह ताला जिनके इस दुनिया से जो प्यारे चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हौसला दे, और जो इस दुनिया से वफात पा गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।